और वो पीपल के पेड़ के पास जाते हैं तो देखते ही एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं, तू क्यों छोड़ के गया। तो उसके पापा एकदम से रोते रोते नीचे देखने लगते हैं। अमन की जो आत्मा होती है पूरा लंबा हाथ निकालती है, जितना लंबा हो सकता है, और उसके पापा के पैर में से मांस फाड़ लेती है। हाँ, और ये बोलती है कि इस जन्म में जितना मुझे आपसे लेना था, जितना आपने मुझे देना था, हमारा हिसाब पूरा हो गया। इससे पहले कि मैं आपको जान से मार दूं, अब आप भाग जाओ यहाँ से। और किस्मत कितनी ही बुरी होगी, इसने क्या करा, 2-3 घंटे निकाले और जैसे उठ के देखा ना, इसे एक परछाई दिख गई वहां पे, ब्लैक शैडो विद नो फेस, जैसे कोई बाथरूम में से झांक के देख रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार हॉरर एपिसोड में। आप इतना तगड़ा रिस्पांस देते हो हमारे हॉरर पॉडकास्ट पे कि हम भी मजबूर हो जाते हैं कि भाई आपके लिए कुछ बढ़िया बढ़िया लाते रहें। हमारा काम है आपको अच्छे कंटेंट से सर्व करना, मज़ेदार कंटेंट आपको परोस के देना कि आपको मज़ा आता रहे। तो फिर से हमने आपकी भरपूर डिमांड पे बुला लिया है अक्षय भाई को, और आज अक्षय भाई कुछ और डरा देने वाली स्टोरीज़ लेकर आए हैं। तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अक्षय भाई, ओवर टू यू। पहले बताओ कैसे हो आप, क्या मौज आ रही है? दूसरी बार स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया दूसरी बार बुलाने के लिए। भाई पहले एपिसोड में लोगों को इतना ज़्यादा मज़ा आ गया कि, और कमेंट्स भी इतने ज़्यादा थे कि पार्ट 2 करो इस पॉडकास्ट का, तो करना तो बनता है। बिल्कुल भाई, आपके फ्रेंड्स फैमिली ने क्या बोला, क्या रिस्पॉन्स आया पॉडकास्ट का, ये तो बता दो। भाई देखो, यहाँ पे आना एक बहुत बड़ी बात है, आप लोगों ने बुलाया वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फ्रेंड्स एंड फैमिली ने देखा, पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, बोले कि कहाँ भाई, एकदम से कहाँ पहुँच गए। हाँ। लेकिन फिर भी जो स्टोरी सुनी, आधे से ज़्यादा तो मुँह ही बना के उन्हीं से रिलेटेड थी। कुछ दोस्तों के मुंह बन गए थे। मैंने बोला कि पिछले पॉडकास्ट में थोड़ा सा मुंह बनाए, इस बार अच्छे से बना के आएंगे। सारे पत्ते खोल दो। पर मजा आया था भाई पिछले वाले में जो आपके साथ किया था। इस बार कुछ और तगड़ा कर दो। बिल्कुल, इस बार और मजा दिला दो हमें। इस बार भर भर के हमारे पास शुरू कहानी करते हैं आपकी वही पंजाब वाली स्टोरी जो आप बता रहे थे वहां से। भाई ये मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले एक इंसिडेंट आया है, और लड़के ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हो सके तो प्लीज़ मेरा नाम मत लेना। लेकिन पंजाब के फिरोजपुर का इंसिडेंट है, और उन्होंने बताया कि 30 साल पहले इंसिडेंट हुआ था। तो वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम था अमन, 19-20 साल का था, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। तो ये बेसिकली होता क्या है कि इसके पापा जो है वो रिटायर्ड हैं, और इसके पापा अपने घर में बैठा करते थे, और बड़ी मुद्दतों से एक लड़का जन्म हुआ था घर में, इकलौता लड़का था। तो इसके पापा को जिस दिन वो कॉलेज गया था, इसके पापा को कुछ आवाज़ आती कि घर के बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं, जैसे आघोरी टाइप होते, किसी के हाथ में घास है, किसी के हाथ में लकड़ी है, किसी के हाथ में मतलब पोशाक है, धोती वोती पहन रखी थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी। तो वो उनके घर के सामने से बोलते हुए निकलते कि आज तो अमन को हम मार देंगे, अमन को अपने साथ लेके चले जाएंगे, अमन का मरने का वक्त आ गया। तो ये चीज़ उसके पापा सुन लेते हैं घर में से। तो वो एकदम से जब ऊपर जाले में से मुँह करके देखते तो वो इतने आघोरी ऐसे थे दिखने में। उसके पापा बताते कि मतलब देखकर इतना ज़्यादा डर लग गया था ना, कि जैसे सही में यमदूत आ गए हो। तो उसने क्या करा, जैसे ही उसने देखा कि अमन घर में आ गया, उसके पापा ने उसे बोल दिया, बेटा 2-3 दिन तक तू कॉलेज नहीं जाएगा, और कोशिश करियो घर में ही रहे, मैं तेरे को पर्सनली बोल रहा हूँ। तो उस लड़के ने बताया कि भाई अमन को ना कभी कॉलेज के लिए रोका नहीं जाता था, प्रेशर किया जाता था पढ़ने के लिए, क्योंकि अमन खेलता बहुत था। लेकिन इस टाइम पे उसके पापा ने बोला तू कॉलेज नहीं जाएगा। तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो गया कि यार पढ़ाई से कैसे रोक रहे घर वाले, कैसे हो सकता है। हाँ। तो उसे जैसे ही अमन घर में आया, उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वो रात निकल गई। तो अगले दिन अमन उठ के बोला अपने पापा को, पापा बाहर आने दो यार, पूरी रात अंदर बंद रहा हूँ मैं, वॉशरूम तो यूज़ करने दो। तो जैसे ही अमन वॉशरूम यूज़ करने गया, फिर उसके पापा को फिर वही आवाज़ आती है घर के बाहर कि अमन का अंतिम वक्त आ गया, अब अमन को हम लेके जा रहे हैं। उसके पापा ये सुनने के बाद इतने ज़्यादा डर गए, उन्होंने वॉशरूम खटखटाया, अमन को बाहर निकाला और बंद कर दिया ज़बरदस्ती कमरे में। तो उनको इस बार सिर्फ आवाज़ आई थी या वो दिखे भी थे दोबारा? इस बार वो देखने की हालत में नहीं थे। उन्होंने बोलते ना कि अगर मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा, मैं उसके लगाव में हूँ, कोई मेरे को ये भी बोल देगा तेरे बच्चे को मार दूंगा, तो ये नहीं कि मैं उससे भिड़ूंगा, पहले अपने बच्चे को छुपाऊंगा। क्योंकि पहली बार उन्होंने देख लिया कि इतने दिखने में ऐसे विकराल अघोरी हैं, तो कहीं कुछ हो ही ना जाए, कुछ करवर ना दे। सही बात है। तो उसके पापा ने सुना कि वो बाहर से बोल रहे कि अंतिम वक्त आ गया उसका, बस अब लेके जा रहे हैं हम उसे। अमन को फटाफट निकाला, कमरे में बंद कर दिया, और अगले दिन जब सुबह उठा ना अमन, तो उसकी डेड बॉडी मिली। अमन की डेथ हो चुकी थी। अब इसके आगे सब रिश्तेदारों को बुलाया,
तो अंतिम क्रिया वगैरह होगी, दाग बाग लगा होगा, तो बोलते हैं ना कि बाप अपने बच्चे की उसमें बिल्कुल पागल हो गया कि मेरे को अमन से मिलवा दो, मेरे को अमन से मिलवा दो, एक लौता बच्चा था, बहुत मुद्दतों से मांगा था, मेरे को अमन से मिलना है। तो बोले कि इसके उनके सपने में वो एक अघोरी आया और उन्होंने ना समझाने की कोशिश की कि भाई वो आत्मा थी, शरीर छोड़ दिया और हम यम के दूत थे, उसे लेने आए थे, उसका टाइम पूरा हो गया। तो इसके पापा ने बोला कि अगर मेरे को आप अमन से नहीं मिलवाओगे मैं अपनी जान दे दूंगा, यहाँ पे जितने भी मेरे हैं सगे संबंधी मैं छोड़ के चला जाऊंगा उनको। तो अघोरी ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि भाई रहने दो, मत करो, वो आत्मा थी। जब नहीं माने नहीं माने नहीं माने तो अघोरियों ने बोला एक काम करो, रामबाग के वहाँ पे शमशान है, रात के 12 बजे चले जाना, अमन आपको मिल जाएगा। अच्छा हाँ, अब इसके पापा अच्छा, वो एक बात बताओ, जब रात में कमरे में बंद करा उसको, तो उसको देखा नहीं ना, उसको चेक करा रात को, बस सुबह सुबह गेट खोला वो मरा हुआ पाया, बस ऐसा हुआ? डेथ। वो रात को अगर मिले भी होंगे, खाना वाना भी दिया होगा, तो रात को उसे इस तरीके से रखा था कि जैसे होता है ना बाहर पहरा दे रहे हैं हम, तो कि कोई नहीं आएगा, अमन अंदर सो रहा है। और जब सुबह देखा तो भाई डेथ का रीजन भी नहीं मालूम पड़ा क्या था? हार्ट फेल। अच्छा, हार्ट फेल था लड़के का। तो मतलब उसने कोई इंस्टेंटली या तो कुछ ऐसा देखा है जिससे एकदम से हार्ट फेल हो गया हो। तो उसके पापा जो है जाते रात के 12 बजे शमशान में, लेकिन उससे पहले उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि कहीं कोई मेरे को ब्लैक मैजिक तो नहीं हो गया मेरे ऊपर, मैं कोई वहम तो नहीं है मेरा, मुझे कोई आगोरी देख तो नहीं रहा, इल्यूजन तो नहीं आ रहे कि कहीं मैं वहाँ जाऊँ तो आगोरी मेरे को ही पकड़ ले। लेकिन रात के 12 बजे वो शमशान में पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद अच्छी तरीके से शमशान में घूमते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। तो सामने एक पीपल का पेड़ होता है, वहाँ से आवाज़ आती है, पापा यहाँ हूँ मैं, यहाँ आ जाओ। तो अमन, वो देखते हैं अमन की आत्मा पीपल के पेड़ पे बैठी हुई है। और तेरी हाँ, और वो पीपल के पेड़ के पास जाते हैं तो देखते ही एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं, तू क्यों छोड़ के गया, तूने ऐसा क्यों करा। तो वो बोलते हैं ये मेरा वक्त पूरा हो गया था, यमदूत मुझे लेने आए थे, अब मैं आपका कोई नहीं लगता, आज से हमारे रिश्ते ख़त्म है। हाँ, मेरे को आपसे कुछ लेना है, इस ज़िंदगी में जो आपसे लेना था वो बकाया रह गया। तो उसके पापा एकदम से रोते रोते नीचे देखने लगते हैं। अमन की जो आत्मा होती है पूरा लंबा हाथ निकालती है, जितना लंबा हो सकता है, और उसके पापा के पैर में से मांस फाड़ लेती है। हाँ, और ये बोलती है कि इस जन्म में जितना मुझे आपसे लेना था, जितना आपने मुझे देना था, हमारा हिसाब पूरा हो गया, इससे पहले कि मैं आपको जान से मार दूं, अब आप भाग जाओ यहाँ से। अरे उसके पापा कोई अपने पापा को ही मारना चाह रही थी उसकी भाई आत्मा। सारी बात यही है ना कि आत्मा रही नहीं वो पापा बेटे की, अब कुछ शरीर छोड़ती वो आत्मा आत्मा रह गई तो बस। वो अपना सीधा अपना अपना मतलब ही देगी। बस उन्होंने बोला जो मुझे लेना था, जो तेरे से इस जन्म में रह गया था वो मैंने ले लिया, मांस फाड़ने का क्या सिस्टम है? अपना कुछ बकाया रह गया होगा। इसके बाद उसके पापा वापिस आए भागते भागते घर में, उन्होंने पूरे गांव को ये चीज़ फैल गई थी कि उधर उनके साथ ऐसा हुआ है। और मज़े की चीज़ जो थी, आज तक उसके पापा के पैर में वो जख्म है जो भरा नहीं है, बहुत जगह ट्रीटमेंट करा लिया। और ये सबूत है बिल्कुल इस चीज का। बिल्कुल। तो आपको जो स्टोरी भेजी हाँ, वो किसने, इन्हीं के किसी रिलेटिव ने भेजी? उसी गांव के लड़के ने भेजी है और ये बोला है कि भाई आप प्लीज़ नाम मत लेना मेरा, हाँ। मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी है। ओ, जिसने भेजी, हाँ मैं रिकॉर्डिंग के बिना काम ही नहीं करता भाई। यार ये तो अलग ही सीन था यार, लेकिन यार कि भाई मांस ही निकाल लिया पैर का सीधा। उसके बाद कभी सपने में कुछ नहीं आया फादर के, और कभी कुछ आगे कुछ नहीं हुआ? अभी मेरी जितनी बात हुई थी ना, देखो मैं सच बताऊं तो क्या होता है ना भाई, जब हमारे पास ऐसी रिकॉर्डिंग आती है ना, तो ऐसी एक तो आती नहीं, बहुत सारी आती है। हम वेरिफिकेशन के लिए ना उतना टच करते हैं जितना लिमिटेड हो। अगर मैं उसे बोलूँगा ना आप एक काम करो, उनके पापा की फ़ोटो मंगवा लो, चलो वो भी एक चीज़ है, लेकिन बहुत गहराई में जाना कि वो उसके पापा से पूछे अब आपके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, तो वो एक सेंसिटिव इंसान को छेड़ने वाली बात है, क्योंकि बच्चा गया है। फिर भी उन्होंने इस तरीके से बोला था, मैंने बोला अभी ऐसा कुछ है, तो बोले कि भाई इस बात को 30-40 साल हो गए। उनके दादा परदादा उन्हें ये चीज़ बताते कि गांव में इस इंसान के साथ ये हुआ था, और जब घूमता दिखता ना तो बता देते थे कि ये रहा, देख इसका पैर अभी भी ऐसा का ऐसा ही है। अच्छा, हाँ, तो वो अकेले ही रहते हैं, कोई और नहीं रहता उनके साथ? उनकी वाइफ है और वो है, बस बच्चा जाली है। तो यार ये तो कुछ अलग ही सीन हुआ है अंकल के साथ। अब इसमें कभी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग आती है तो हम कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे बात हो, लेकिन आधे से ज़्यादा बंदे यही बोल देते हैं कि भाई आप, ये एक्चुअली स्टोरी जो मेरे पास आती है ना, मैं अपने जितने भी देखने वाले उन्हें बोल देता हूँ, देखो यार कोई लॉजिकल हो ना तो भेजना, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो मन में आया, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्लीप पैरालिसिस की जो कहानी आती है ना, उनका कोई लॉजिक नहीं होता।
नहीं बट ये वाली इसका लग रहा है कि ये तो है। किसी के साथ रियल इंसिडेंट हुआ है। स्लीपिंग पैरालिसिस तो किसी के भी साथ हो जाता है। आधे से ज़्यादा जो स्टोरी आती है उसमें पता क्या आता है, मैं रात को सो रहा था, मुझे ऐसा लगा मेरे ऊपर कोई चढ़ गया, और फिर वो 2 दिन तक मुझे दिखता रहा। फिर मैंने अपने मम्मी पापा से बात करी, फिर मैंने कुछ दवाइयाँ खाई, फिर मुझे ऐसा लगता है ऐसा हुआ था। तो मेरे लिए कोई लॉजिकल था ही नहीं। दवाई खाने की चीज़ नहीं है इसमें वैसे। कल हुआ मेरे को स्लीपिंग पैरालिसिस, वही वाला जो होता है, मतलब वही दिखा कुछ नहीं, नॉर्मली वही कि बॉडी सो रही होती है, आंखें खुल जाती हैं। टेक्निकली तो यही होता है, माइंड इज स्लीपिंग बट तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं। तो वही हुआ, तुम हिल नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारे सेंसेस काम नहीं कर रहे होते आंख, लेकिन तुम देखते हो। मैं देख रहा हूँ अपना बेड दिख रहा है, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, हिल क्यों नहीं रहा। अच्छा, बॉडी सो रही है, माइंड उठ गया। हाँ, मतलब आंखें खुल जाती हैं और माइंड इनएक्टिव रहता है। वो सेंसेस काम नहीं करते ना कि आई हैव टू रिएक्ट, अपना हाथ ऐसे कर ले वैसे कर ले, वो नहीं चलता। नर्वस सिस्टम ये सब शांत रहता है बिल्कुल। भाई अगले उस पे आते हैं, एक इसी से रिलेटेड हो रहा है, स्लीप पैरालिसिस और पैरानॉर्मल एक्टिविटी। बहुत अच्छी जो मेरे को लगी कि बंदे ने शेयर की, और जो बंदा वीडियो में कंक्लूजन बताता ना कि भाई आखिरी में हम ऐसे बचे, तो व्यूअर्स को भी पता चल जाए अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है ना तो वो बचे कैसे लास्ट में। तो एक तेलंगाना का इंसिडेंट आया, एक लड़का है तेलंगाना से, उसने बोला कि अक्षय भाई मैं अपनी फैमिली में बहुत पूजा पाठ करता था, और मेरी फैमिली भी बहुत पूजा पाठ करती है, और मेरे पिताजी के अंदर हमारे जो पूर्वज है ना, पितृ वगैरह आ जाते हैं कभी कभी, मम्मी के अंदर भी आते हैं, लेकिन पापा के अंदर ऐसा होता है घर में कोई विपत्ति आ रही है ना तो उनके अंदर पितृ आ जाते थे। तो उसने बताया कि मेरे पापा हमेशा मुझे यही बोलते थे कि कभी भगवान गलती से भी ऐसा ना चाहे कि तू मांस मच्छी खाना शुरू कर दे, मतलब जीव हत्या तेरे हाथ से ना हो, ठीक है, ऐसा कभी ना हो। इसने बोला कि कुछ टाइम पहले जब वो 20 साल का हुआ ना, तो उसके पापा ने कुछ घर के लिए लोन लिए थे जो बहुत ज़्यादा थे, और वो जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी ना कि वो लोन उतर जाएंगे, वैसे वो लोन उतर नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए कोई जॉब आई होगी हैदराबाद में, उन्होंने मुझे कुछ बताया था, कोई गांव है वहाँ पे से एक बार के अंदर इसके पास जॉब आई। तो इसके पहले तो फैमिली में काफ़ी डिस्प्यूट हुआ कि तू मत कर ऐसी जगह पे जहाँ अल्कोहल सर्व किया जाता है, चिकन सर्व किया जाता है। लेकिन फिर देखा यार बच्चा बड़ा भी हो रहा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लोन भी उतर जाएंगे, तो उसे भेज दिया हैदराबाद में। हैदराबाद में जाने के बाद इन्होंने बताया कि जो बार था, उस बार की तरफ से इन्हें रहने के लिए एक फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर था, फोर्थ फ्लोर पे एक अपार्टमेंट दिया था। और भाई उस अपार्टमेंट में जिस दिन ये पहले दिन गया ना, ये बोला भाई मेरे को इतनी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी ना कि मतलब, क्योंकि हम पूजा पाठ वाली फैमिली से और ऐसी जगह पे चले जाए तो सेकंड के हिसाब से पता चल जाता है कि कुछ नेगेटिव है। और फिर क्या हुआ, पहली रात ये सो गया, नाइट पहली रात तो शिफ्ट शुरू नहीं हुई थी, इनकी शिफ्ट होती थी 12 घंटे की शिफ्ट होती है इनकी, तो मेरे ख्याल से कुछ 3 बजे शुरू हुई होगी, रात के 12 बजे तक चली होगी, रात के 12 बजे ही फ्री होके आते थे बाहर। हाँ। तो इन्होंने बताया कि जो लड़का था उसने बताया कि मनीष नाम है उसका, मनीष ने बताया कि अक्षय भाई 12 बजे मैं अपने फ्लैट पे आया, और जैसे ही मैं सोता ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ कुछ ऊट पटांग की हरकतें हो रही हैं। और उसके साथ ना 2-3 लड़के और रहते थे शेयरिंग में, जो बार की तरफ से रहते थे। हमेशा वो यही बोलता मेरे साथ ऐसा लगता है जैसे कुछ है आसपास, कुछ है। कैसी हरकतें? मैं वही बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने बोला कि ऐसा लगता था जैसे ना मेरे को कोई खींच रहा है, जैसे आप कॉन्जरिंग मूवी में देखोगे पैर खींच लिया, और ऐसा नहीं कि कपड़े खींच रहा है, पैर खींच रहा है डायरेक्ट। तो उसकी आंख खुलती है तो वो बंदा आगे पीछे देखता कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन हुआ बढ़िया इंसिडेंट उसके साथ, उसका एक दोस्त था अनमोल, उसकी मनीष की जो था ना लड़का, उसकी रात को आंख खुलती है, वो देखता है कि वॉशरूम में अनमोल बैठा हुआ है, कुछ हाथ वाथ धो रहा है। तो उसने देखा रात के 1 बज रहे हैं, अपने देखा अच्छा अनमोल है क्या, सो गया। 3 बजे आंख खुली, देखा अनमोल अब भी वॉशरूम में ही बैठा हुआ है। तो उसने बोला एकदम से उठ के, अनमोल तू इतनी देर से अंदर क्या कर रहा है? बोला भाई मैं अभी तो आया हूँ, अभी तो उठ के आया हूँ, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तेरे को यूज़ करने तो कर ले। उस बंदे को बहुत ज़्यादा सदमा लग गया इस चीज़ का कि उसने 1 बजे किसको देखा था। उसने क्या करा, अगले दिन डरते हुए अपने पापा को फ़ोन कर दिया कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मुझे थोड़ा सेफ फील नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो उसके पापा ने बोला तू फ़ोन पे रह, मैं मंदिर में जा रहा हूँ। तो वो पितर वगैरह आते थे, तो उनके पितर आए जब मंदिर में हो गए, और उन्होंने फ़ोन पे बोला कि भाई देख ऐसा है, उधर कुछ है, तू थोड़ा सा बच के रह और थोड़ा मांस मच्छी से दूर रहियो, मतलब तेरे अंदर ऐसी कोई अपवित्रता नहीं आनी चाहिए। अब क्या हुआ, 1-2 महीने तो सब कुछ ठीक था जब मंत्र वगैरह पढ़ दिए पितरों ने। उसके बाद इसने बोला भाई मैं संगत के साथ थोड़ा सा मांस मच्छी खाना शुरू मैंने कर दिया। उसने स्मोकिंग भी शुरू कर दी, ड्रिंकिंग भी शुरू कर दी, और नॉनवेज भी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि बार में यही सर्व हो रहा है, मैक्सिमम यही चीज़ें थी। तो क्या हुआ,
अब जिस फ्लैट में ये रहते थे ना, उसमें इनके साथ एक कोई बड़ा भी रहता था जो अच्छी खासी एज का था, वो भी अच्छी खासी फैमिली से था। तो एक दिन इनके साथ क्या हुआ, जब दोबारा ये मांस मच्छी खाना शुरू करा और मनीष के साथ ये दोबारा शुरू हो गया होना सब कुछ, तो इसने क्या करा, अपने बड़े भैया को बताया कि भाई मेरे साथ ना ऐसा ऐसा होता है। तो इन्होंने क्या करा, उसका मजाक उड़ा दिया, जैसे नॉर्मली होता है कि तू पागल है, तूने पी ली होगी, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, मजाक उड़ा दिया उसका। तो इसने, इसके भैया ने पता क्या करा, पी खा तो सबने रखी थी, बोला एक काम करते हैं, ये निकाला लूडो का गेम जो एप्लीकेशन वाला होता है ना, बोला अगर यहाँ पे कुछ है ना तो जब तक मैं बोलूँगा इसमें सिर्फ 6 आएगा। उस बंदे की रिकॉर्डिंग है, बोला भैया कम से कम 40 बार 6 आया था। अच्छा, जैसे जैसे वो बोल रहा है ना कि 6 ला के दिखाओ, 6 ला के दिखाओ, 6 मतलब फोन में ही घुस गया, फोन भूत में, एक तरीके फोन से। की एप्लीकेशन में 6 दबाओ, 6 कम से कम 40 से 80 बार 6 आया था। और जब ये लोग हो गए ना कि फ़ोन में दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, 1 सेकंड में लाइट का कट ऑफ, और सारे के सारे हैरान। अब इन्हें सिर्फ ये लग रहा कि भाई कैसे ना कैसे सो जाओ, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। तो क्या हुआ, थोड़ी देर में लाइट आई ना, तो जो मनीष का एक लड़का वहाँ पहले से रह रहा था, उसने पता है उसे क्या बोला, बोला यार मनीष मैंने तेरे को आज तक बताया नहीं, हमसे पहले एक ना यहाँ पे फीमेल रहती थी, और जब वो मरी थी ना तो वो उसकी डेड बॉडी ना काफ़ी टाइम तक, मतलब पूरे दिन के लिए वहीं रखी थी जहाँ तू सोता है, जहाँ वो उसका बिस्तर लगा हुआ था ना, उस लड़की की डेड बॉडी वहीं रखी हुई थी पूरे दिन के हिसाब से। फाड़ दी साले की। ऐसी बात बता दी उसे। उन्होंने क्या करा, लेकिन लड़के हरामी है, लोन उतारना है ना, तो बोले भाई छोड़ तो सकते नहीं, एक काम करेंगे अब हम यहाँ पे ड्रिंक वगैरह नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इनका जो फ्लोर था उसके थोड़ी सी दूर पे एक लेक है वहाँ पे, और एक कब्रिस्तान है। तो वहाँ का व्यू बहुत अल्टीमेट था, क्योंकि हम रात को लेक के पास जाएं, 12 बजे इनकी छुट्टी होती थी बाहर से, इन्होंने अपनी बोतल उठाई और अपने लेक के पास पहुँच गए, और वहाँ पे इन्होंने पीनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ एक रीज़न और दे दिया कि अक्षय भाई हम फ्लोर पे आए इसलिए भी नहीं पीते थे क्योंकि वो हमसे ज़्यादा पी जाते थे, हमारी ड्रिंक जो बड़े वाले थे भैया। तो इन्होंने क्या करा, लेक के पास जाके पीना खाना शुरू कर दिया। अब कभी सिगरेट ख़त्म हो जाती थी ना, तो जो मनीष का दोस्त था जो उसके साथ ड्रिंक करता था, वो लेके आता था बाइक पे, और वो 5 किलोमीटर दूर मिलती थी। तो वहाँ पर ये डेली बैठने लग गए, इनका अड्डा बन गया अब, कि अपने लेके अपने 12 बजे के बाद वहीं लेक पे जाके पियेंगे आराम से, किसी से शेयर वेयर करनी नहीं है, ठीक है भाई। एक दिन क्या हुआ, इनके थोड़ा सा दूर एक गर्ल्स पीजी भी था जिसमें बहुत कम लड़कियां थी, बहुत ही कम। तो ये बैठा हुआ था आराम से, और इसे बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। इसने अपने दोस्त को बोला तू सिगरेट लेके आ जा, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। रात के 1:30-2 बजे की बात होगी। इसके सामने एक 5 फुट 6 इंच या 4 इंच की एक लड़की चलती हुई आती है खुले बालों में। उसने बताया भाई बहुत सही थी दिखने में, मैं दीदी बोल रहा था क्योंकि मैं 20 साल का था, मेरे को लग रहा था 28-30 साल की होंगी। तो वो लड़की चल के आती है और ये इस लड़के को ना घूरने लग जाती है 2 मिनट के लिए। तो ये बोलता है क्या हुआ दीदी, सब ठीक है? तो लड़की ने बोलती है अब एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता, तुम अकेले यहाँ बैठे हुए हो? तो बोलता है कि मैं आज से थोड़ी ना बैठा हुआ, मैं तो काफ़ी टाइम से, मतलब हम बार में काम करते हैं तो आके यहाँ पे सिगरेट विगरेट पी लेते हैं। तो इनकी कन्वर्सेशन कम से कम 2-3 मिनट चलती है, जब वो बार बार बोलती है अच्छा सैलरी कितनी है तुम्हारी, अच्छा एजुकेशन में क्या करा हुआ है, अच्छा क्वालिफिकेशन क्या है। फिर बीच बीच में जो एक रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा था ना, वो पता क्या था, कि तुम्हारा दोस्त नहीं आया अब तक, तुम्हारा दोस्त कहाँ रह गया? तुम बता रहे थे तुम्हारे साथ कोई दोस्त भी है तुम्हारा, जो सिगरेट लेने गया। हाँ जो सिगरेट लेने गया। तो बार बार उसका तुम्हारा दोस्त नहीं आया अब तक। तो लड़की से उसने पूछा दीदी आप कौन हो? तो लड़की ने एकदम से बोला कि मैं वहाँ पर, उसने उनका भी नाम नहीं बताया कि वहाँ पे उनकी बहुत चलती है तो उनकी लड़की हूँ। तो वो बोला हाँ हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, वो तो हमारे बार में आते हैं ड्रिंक करने के लिए। तो वहाँ पे बात खत्म हुई। तो लड़की बोली एकदम से अचानक से इंस्टेंटली कि वैसे एक बात बताऊँ, तुम ना बहुत लकी हो। तो मनीष बोला मतलब? बोले कि तुम्हारे पितर ना तुम्हारी बहुत रक्षा करते हैं, तुम्हें इन पैरानॉर्मल मतलब इन सब चीज़ों से ना, भूत के सायों से तुम्हारे जो पितर बचा के रखते हैं। ये नशे में था, ये सब वैसे नहीं। हाँ हाँ सही कह रहे हो आप सही कह रहे हो। तो बोलते चलो ठीक है मैं चलती हूँ। वैसे मैं एक बात बताऊँ, उनके फ्लोर की तरफ इशारा करके बोलती है कि मैंने तुम्हें ना बहुत बार वहाँ खड़े भी देखा है। तो बोलते हैं आपने मुझे कब देखा? बोलते तुम वहाँ पे स्मोक करते हो, तुम छत पे भी घूमते हो। बोली कि तुम्हारे ना जो फ्लोर है उस पर एक पता है ईवल स्पिरिट भी है। अच्छा। हाँ, जो तुम्हें हार्म करना चाहती है लेकिन तुम्हें तुम्हारे पितर बचा लेते हैं। तो ये सब सुन रहा होता है
आराम से। तो जो लड़की होती है वो बोलती है चलो अब मैं चलती हूँ, तुम अपना करो, लेकिन यहाँ पे मत आया करो, मैं तुम्हें एक एडवाइस के तौर पे बोल रही हूँ। भाई ये बोल के वो लड़की चली जाती है, 5 मिनट बाद दोस्त आ जाते हैं। तो ये बताने की हालत में भी क्या ही होता है, अरे यार एक लड़की थी वो आई थी, वो बोला अबे भाई यहाँ गर्ल्स पीजी है, सब आते रहते, चल चल, बैठा के उसे ले गया। तो अगले दिन क्या हुआ, इसका जो दोस्त था ना, रात को शिफ्ट ओवर हुई तो बोला भाई सुनना, एक ना रील बनानी है इंस्टाग्राम की, आज ना कब्रिस्तान में एक बार चल के आते हैं, मेरे को एक रील बनानी है बढ़िया सी। तो बोला भाई रात का टाइम है, दुनिया भर की लाइट ले जानी पड़ेगी। तो कब्रिस्तान में लाइट थी, अच्छी खासी लाइट थी। उसने बोला भाई बहुत दिन हो गए इंस्टाग्राम की रील नहीं बनाई, चल इंस्टाग्राम की रील बनाएंगे। ये दोनों वहाँ जाते हैं, तो जो मनीष था वो फ़ोन से अपने दोस्त की रील बना रहा था। अब भाई रीटेक पे रीटेक, रीटेक पे रीटेक, तो अलग अलग लोकेशन पिक कर रहे हैं। तो एकदम से उसकी नज़र पड़ती है एक वहाँ पे जो ग्रेव थी ना, उस पे उसी लड़की की फ़ोटो लगी हुई थी जो इससे उस रात बात कर रही थी, और वहाँ उसका नाम था आनंदिता। इसने जब देखा ना वहाँ पे, तो ये देख के 2 मिनट के लिए वहाँ अचंबक रह गया कि मैं मतलब उस लड़की से बात कर रहा था जो है ही नहीं। इसने एक समझदारी की काम क्या किया, हाथ जोड़ ली कि दीदी अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो, मैंने अगर आपको कुछ बोल दिया हो, मैंने पी रखी थी, मुझे माफ़ कर देना, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, और प्लीज़ मेरे को बख्श देना अगर मेरे से कोई गलती हुई हो। फिर जब ये अगले दिन बार में गया तो वो आदमी आया जिसको ये बेटी बता रही थी ना, तो उनसे बोला और सर आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो वो बताता है कि मेरी वाइफ है और मेरा एक बेटा है, बेटी जो है वो 6 साल पहले मर चुकी है। 6 साल हो गए? 6 साल मर चुकी है पहले। बोले कैसे मरी थी, तो बोले कि ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी हाफ बॉडी जो थी वो ट्रक के नीचे कुचली गई थी, ये रगड़ के साइड हो गई थी बॉडी, हाफ में से हाफ निकल गई थी। तो हमने जो ग्रेव यार्ड है वहाँ पे उसे दफना दिया था। अब मैंने बोला उसके बाद मनीष तेरे साथ कुछ हुआ, नॉर्मली जो कन्वर्जेशन चल रही थी। बोला भैया मेरे को वो जॉब छोड़े ना 7 महीने हो गए हैं, लेकिन आज मेरा जो बैग है ना, कैरी बैग, सिर्फ दवाइयों से भरा है। बोला मैं इतना कमज़ोर हूँ ना, मैं 2 पुशअप ही मार लूँगा, मैं हाफ जाऊँगा। बोला मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली ना, मुझसे इतनी गलतियाँ हो गई कि पूर्वज जो मना करते थे, मैंने सब कुछ ऐसा करा ना कि आज मैं किसी लायक नहीं हूँ। बोला मैं कहीं जॉब नहीं कर सकता, मैं थक जाता हूँ, ज़्यादा काम करता हूँ, थक जाता हूँ। मतलब उसकी बॉडी को ना पूरी तरीके से तोड़ दिया इन चीज़ों ने, बस वो जी रहा है। भाई जिन पे पितर का साया होता है वो प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो भाई वो बहुत मानने वाली चीज़ होती है। मतलब हर किसी को तो पता नहीं होता, घर वालों को अगर मालूम पड़े कि हमारे साथ वो है, उनका साया हमारे पास है, तो उनका कहा हुआ सुनना होता है। अगर वो सुनता, इस राह पे चलता, तो फिर ये गलत चीज़ें ना होती। उसने नॉनवेज स्टार्ट कर दिया, ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी, बहुत पावरफुल होते हैं भाई वो, करते हैं भाई, तो संभाल के रखते हैं वो ऐसी चीज़ों से। देखो आपने ना सुना होगा कि पितृ देवता तब आते हैं जब फैमिली के ऊपर कोई परेशानी आने वाली होती है, और उसको बार बार संकेत मिल रहे हैं, बार बार संकेत मिल रहा है, वो बंदा फिर भी नहीं समझ पा रहा है। तो आपने ये भी सुना होगा कि भाई पितरों को गुस्सा मत करना गलती से भी। बोलते कि अगर भगवान के रूप में अगर है अवेलेबल तो माँ बाप है, और उनसे ऊपर पितर है जो आपके पितृलोक में बैठ के सब कुछ देख रहे हैं। और मेरे हिसाब से मनीष से भाई वही गलती हुई है जो आप बता रहे हो। उनको भाई नाराज कर दिया तो फिर ये कि तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा, ये तो पक्का है। लॉसेस ही लॉसेस, लॉसेस ही लॉसेस, हाथ हट गया ना। खुश नहीं रहोगे, घर में लड़ाइयाँ होंगी, तो पितरों को कभी करना नहीं चाहिए उदास। इसलिए कहते हैं कि उन्हें उनकी पूजा करते रहो, पिंडदान करो, जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो सब करो। आप देख लो भाई अब ये कैसी जनरेशन आ रही है, श्राद्ध को कौन पूछता है आज के टाइम पे। जो श्राद्ध आते हैं पितरों के लिए तो होते हैं कि बोलते हैं कि पितर आपके घर में आ जाते हैं, पूरे घर में होते हैं श्राद्धों में, बंदे फिर भी जो चल रहे कर रहे हैं अपने आराम से। सही बात है। अक्षय भाई इससे पहले आप अगली कहानी शुरू करें, मैं ऑडियंस से कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ इनको। जो हमने ये कपड़े पहने हुए हैं, ये हमारी खुद की वेबसाइट से आप लोग ले सकते हो, realhitstore.com। हमने लास्ट टाइम अक्षय भाई को भी गिफ्ट करी थी, पर वो पहन के नहीं आए आज मर्च किसी रीजन से ऐसा मत बोलो बट उनकी रील्स में आपको हमारी मर्च दिख जाएगी दोस्तों। realhitstore.com हमारी वेबसाइट है जहाँ पे बहुत ही कूल और क्वर्की डिज़ाइंस है, हॉरर पॉडकास्ट से रिलेटेड, मतलब हॉरर थीम से रिलेटेड। ये है टी शर्ट में भूत से डर नहीं लगता, इंसान से लगता है। दीपक ने हुडी पहनी हुई है इसी डायलॉग की, सिनर है। और हमारे पास स्पिरिचुअल, पापा कंचा, ऐसे बहुत फनी कोट्स भी हैं, कुछ मज़ेदार हॉरर थीम वो हुडीज भी है, और रात तेरी भी है, कॉमेडी उसमें। और भाई एक और चीज़ मैं बता दूं, ये यूनिसेक्स है, मतलब मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। और भाई अब तो नया साल भी आ रहा है, फटाफट से गिफ्ट करो अपने दोस्त यारों को कपड़े ऑर्डर करके, है ना। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर कूपन कोड दिखेगा आपको, वो यूज़ करके
डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। बहुत सारे लोग बिना डिस्काउंट के ले रहे हैं, अच्छी बात है हमारे लिए, पर डिस्काउंट हम आपके लिए दे रहे हैं तो ले लो यार, उसे डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड है, जाओ। चलो जी आगे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। भाई ये बात तो गलत है, मैंने अपने 6 दोस्तों को बिना डिस्काउंट के दिला दी टी शर्ट। अच्छा, अब आपने बोल आपके दिया लिए तो गलत है, podcast- हमारे लिए तो अच्छा है। भाई दोबारा दिलवा दो उनसे, इस बार डिस्काउंट के साथ। कहता हूँ पॉडकास्ट में बोल दिया बात, अब तो सारे पीछे पड़ेंगे ही। तो बस ठीक है, अब 6 सेल और हो जाएंगी हमारी। हाँ हो जाएंगे बिल्कुल। डिस्काउंट के साथ। हाँ तो अक्षय भाई, अब आते हैं अगले किस्से पे, और मैं कह रहा हूँ आपके पिटारा जो सबसे डरावना किस्सा है ना, अब वो लेकर आओ। ठीक है, अभी फिर एक रीसेंट स्टोरी आई जिनका नाम अंकिता है। उन्होंने बताया, कम से कम आधे पौने घंटे की रिकॉर्डिंग थी। पहले मैंने सुनी, फिर बात करी कि मैं लड़की में कितनी हिम्मत है। उन्होंने बताया कि बेसिकली वो बिहार से है और रह रहा उनका परिवार जम्मू के अंदर है। तो उन्होंने बताया कि पूरी परवरिश उनकी जम्मू में हुई है। उनकी फैमिली में उनके पापा है, भाई है, वो हैं और मम्मी है। तो काफ़ी टाइम तक बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही चल रहा था। तो वो जो थे, उनकी अंकिता जो थी उसकी सगाई पक्की हो गई, और इसी चक्कर में जो है उसके पापा को अंकिता, मतलब अंकिता के जो पापा थे, उन्होंने बोला कि थोड़ा सा जम्मू में काम वगैरह है, काम करो तुम और मम्मी, आप लोग पहुँचो बिहार, हम सगाई से 2 दिन पहले आ जाएंगे। वहाँ पे रिलेटिव थे बिहार में, उनकी कोई कज़न थी, फिर उनके हस्बैंड भी थे, जीजा वगैरह। तो अंकिता वहाँ पे पहुँच गई बिहार, और क्या हुआ, पहली ही रात थी जब वो वहाँ पे पहुँचे थे तो उनके जीजू वगैरह भी आ गए। अब भाई उनका प्लान बनता है, जीजू की फरमाइश आती है कि हमें तो अंकिता के हाथ का चिकन खाना है। अब शादी हो जाएगी तो इसके बाद पता नहीं कब खाना होगा, और बिहार में नॉनवेज को काफ़ी प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना नॉनवेज वगैरह प्रिपेयर करते हैं। तो जब अंकिता नॉनवेज प्रिपेयर कर रही थी ना, तो उसकी मम्मी को एकदम से कॉल आता है उसके पापा का जम्मू से। वो क्या करती है, बात करती करती अपने पीछे वाले गेट से, उनके पीछे एक बगीचा था, वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा था, वहाँ पे बात करते करते निकल जाती है। तो ये खाना वाना कर लेती है सब कुछ, और जब ये उनके जीजू वगैरह के सामने खाना सर्व करती है, इतने में उसकी जो मम्मी है वो फ़ोन पे बात करती करती अंदर भी आ जाती है। तो खाना खाने के बाद नॉर्मली कन्वर्सेशन चल रही थी, तो खाना वाना उनका जीजू वगैरह का डन हो जाता है। टाइम हो रहे थे रात के 10:30 पौने 11 हो रहे थे। तो सारे बर्तन वर्तन रखते हैं वो, चलो भाई धोने की बारी आ गई, और जीजू वगैरह बोलते हैं कि चलो अब हम जाते हैं। तो जीजू को उन्होंने ऊपर वाले रूम में स्टे करवा रखा था उस दिन की, कहाँ जाओगे, आज यहीं रुक जाओ। अब क्या हुआ, इतने में सारे बर्तन वर्तन धो दिए, तो अंकिता अपनी मम्मी को बोलती है कि चलो मम्मी खाना खाते हैं। तो अंकिता की मम्मी बोलती है कि बेटा ऐसा है, मेरे को तो भूख लग नहीं रही, तू खा ले। और काफ़ी परेशान, जैसे जम्मू में कुछ बहुत तगड़ा हुआ है जो उसे बताया है। तो अंकिता ने रिकॉर्डिंग में बोला मुझे कि अक्षय सर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मम्मी ने कुछ खाया ही नहीं था सुबह से। और जो एजिड फीमेल होती है ना, उनको भूख लगती है। रात के 11 बज गए थे, बोलते बोलते कि मम्मी खा लो, मम्मी खा लो। वो बार बार इग्नोर कर रही है, नहीं मुझे अभी नहीं खाना, मुझे अभी नहीं खाना। ठीक है, तो अंकिता ने क्या करा, खाना खा लिया अपनी मम्मी के बिना। और थोड़ी देर में उनके फियोंसे का फ़ोन आ गया, तो वो अपने फ़ोन पे बात ही कर रही थी। तो ये अपनी मम्मी की तरफ देखती है, तो इसकी मम्मी क्या कर रही थी, अपने एक हाथ पे, दूसरे हाथ से अपने हाथ पे यूं नाखून मार रही थी ऐसे। तो इसको थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसी क्या बेचैनी हो रही है। तो ये अपनी मम्मी को बोली कि मम्मी क्या हो गया, आप मुझे बताओगे। तो बोली कुछ नहीं हुआ ना, तू एक काम कर, सो जा, अभी मेरे को परेशान मत कर। और धीरे धीरे उनका रवैया जो है वो चेंज होता जा रहा है, धीरे धीरे अचानक से ऐसा हो रहा है। तो जब उन्होंने देखा ना 11:30 बज गए, पौने 12 हो रहे हैं, अभी तक खाना नहीं खाया, तो उसने बोला कि मम्मी अब ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज़ आप देखो मेरे बोलने पर ना खाना खा लो। इसकी मम्मी ने क्या कहा, एकदम से बोली कि रुक जाए 1 मिनट, पहले मैं हाथ धोया हूँ। और सीधा चलने लगी वॉशरूम की तरफ, और भागकर गेट के बाहर भाग गई। अंकिता वहाँ पर बैठ के देखती रहेगी ये क्या हुआ एकदम से। तो अंकिता ने क्या बताया कि थोड़ा बाहर ना बारिश सा मौसम हुआ था, और बारिश भी हुई थी, टिमटिमाती कुछ बूंदें गिरी होंगी। अंकिता बोली अक्षय सर मैं भागी बाहर, और जैसे गेट के बाहर भागी ना, 2 बार तो मैं स्लिप हुई हूँ, वहाँ गिरी वो। उसने जाके उठ के देखा तो उसकी मम्मी जो बगीचे में गड्ढा था ना, वहां पर पैर लटका के बैठी हुई है और ऐसे ऐसे हिल रही है। तो ये पीछे से आई, एकदम से अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मम्मी क्या हुआ आपको। इसकी मम्मी ने एक बार तो कंधा झटकाया, जैसे हाथ हटाते हैं ना, फिर इसने एकदम से पकड़ा, मम्मी क्या हुआ बताओ ना, पापा ने कुछ बोला है, कुछ बात हुई है। तो इसकी मम्मी ने जब इसकी तरफ मुड़ के देखा, मुंह पूरा सफ़ेद, आंखें दोनों काली, और ये अंकिता को एक ही बात बोल रही है,
निकल जाए यहाँ से, इससे पहले मैं तेरे को जान से मार दूँ। टोन हो गई चेंज, पूरी टोन चेंज। ये बोल रही है लड़की कि सर मैं ना उस टाइम पे जमी की जमी रह गई थी और इतनी ज़्यादा आवाज़ हो रही थी ना वहाँ पे, जो इसके जीजू और वो थी ना कज़न, वो बाहर आके देख रहे थे कि हो क्या रहा, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नीचे आके इसकी मम्मी को अंदर ले आए। ये बार बार मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ, ये बोली कि मेरे को समझ में आ गया था तब तक कुछ ऊंच नीच हुई है यहाँ पे। इसने अपनी मम्मी को खूब उठाने की कोशिश करी, इसकी मम्मी 2 हाथ मारे, जाके पीछे पड़े। तो इसने क्या करा, अंकिता ने एकदम से नज़र मारी इधर उधर, तो देखा बहुत दूर एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। इसने बोला कि अक्षय सर मेरे तो दिमाग में बस एक ही बात है, दुर्गा माता, हनुमान जी प्लीज़ मेरी मम्मी को ठीक कर दो, मैं अपनी मम्मी को ऐसी हालत में देख नहीं सकती। और इसने क्या करा, अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा, कीचड़ में रगड़ती 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 अपने घर में लेके आ गई अपनी मम्मी को, और अंदर ले जाके एकदम से कमरे में बैठाया कि आप पागल वागल हो गए हो, क्या कर क्या रहे हो, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ ना। और इसने क्या करा, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तो इसकी मम्मी अंदर जाके बैठ गई और फिर एकदम से आँख खोली तो वो नॉर्मल थी, वो मुँह सफ़ेद, काली आँखें ठीक हो गई। तो उसकी मम्मी ने बोला कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। और आवाज़ अलग ही निकल रही थी मुँह से, तो कुछ था। कैसी आवाज़? जैसे होता है ना कि फीमेल के मुंह से अजीब सी एक आवाज़ निकल रही, मर्दाना आवाज़, कि मुझे मत हाथ लगाओ, मुझे मत हाथ लगाओ, इस तरीके से, मुझे बात नहीं करनी, इस तरीके से हो रहा था। तो क्या हुआ, 12:30 बज गए, ये अपनी मम्मी को देख रही है, इसकी मम्मी क्या कर रही है, फिर वही एक्टिविटी शुरू, हाथ नोचने वाला, हाथ नोचने वाला। तो इसने बोला मम्मी मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, कल सुबह तक का टाइम दे दो मेरे को, कल सुबह पापा आ जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, आप सो जाओ। इसकी मम्मी ने इसकी तरफ देखा, एक बार मुस्कुराई, एक स्माइल दी, मुंह इधर करा और एकदम से लेट गई। इसे लगा भाई मम्मी सो गई। इसकी रात को 3 बजे आँख खुलती है, इसकी मम्मी अपना हाथ चबा रही है। ये रिकॉर्डिंग में है कि इसकी मम्मी अपना हाथ चबा रही है। तो ये एकदम से उठती है, ये मम्मी का हाथ हटाती है, बोलती है कि मम्मी आप ये क्या कर रहे हो, आप ठीक तो हो। तो इसे लगता है कि बोलते हैं ना हिंदू परिवार के बच्चे हैं कि मम्मी आप एक काम करो, मेरा हाथ चबा लो। तो थोड़ा एकदम से कॉन्जरिंग की तरह मम्मी जग जाएगी। इसकी मम्मी ने इसका हाथ पकड़ा और उसे चबाना शुरू कर दिया। इसने बताया 18 से 19 बाइट्स उन्होंने इनके हाथों पे की, हाथ पकड़ के चबाना शुरू कर दिया। जब 18 से 19 बार हाथ चबाया ना, तो इसने एकदम से बोली कि मैं रो रही थी पूरी तरीके से। और इसकी मम्मी पता क्या कर रही है, इसकी तरफ देख रही है, मुस्कुरा रही है और फिर हाथ खा रही है, देख रही है, मुस्कुरा रही है, दर्द हो रहा है, ले और हाथ खा रही है। भाई साहब इसमें भाई तो यार अलग ही यार, आ गए। उसको अलग ही चूतियापंती है भाई। उसके बाद इसने क्या करा, एकदम से बोल दिया कि मम्मी आप ये क्या कर रहे हो, मैं आपकी खुद की बेटी हूँ, आप मेरा हाथ चबा रहे हो। तो इसकी मम्मी ने क्या करा, हाथ छोड़ा, फेंक के मारा और अपने लेट गई। सुबह 4-5 बजे थे, तब उन्होंने बताया कि अक्षय सर बिहार में ना 4-5 बजे तक सब उठ जाते हैं। तो मैंने अपने जीजू को बुलाया और बोला कि वहाँ पर वो ताई जी होंगी, उन्हें बुला के लाओ, जो झाड़ फूक करने वाली है, उनकी बहुत मान्यता है, सिद्धि विद्धि थी और देवी आती थी उनमें। तो वो जब उनके घर में आई ना, तो इनकी मम्मी का रूप बदल गया कि तू आ गई मुझे मारने के लिए, तू आ गई मुझे निकालने के लिए। जैसे पता चल गया कि हाँ कोई आया, पता चल गया कोई आया है। तो जैसे ही वो अंदर आई तो उन्होंने सीधा इसको बोल दिया कि तेरी मम्मी पीछे गई थी वहाँ बगीचे के वहाँ। इसने बोला हाँ मम्मी बगीचे के वहाँ पे गई थी। अब यहाँ से इतिहास खुलना शुरू होता है इनका। तो जो इसकी मम्मी के अंदर आ रखा था, तो उससे पूछा कि अब तू बता तू है कौन और ये कर क्यों रही है तू, या कर क्यों रहा है, क्या सीन क्या है। तो उसने बताया कि ये राजपूताना ख़ानदान से हैं और जो मैं हूँ वो एक नीच जाति की लड़की थी। इनके पहले पूर्वजों में जो हवेली बनी हुई थी ना, उसमें जो लड़का रहता था उससे मैं बहुत प्यार करती थी और वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करता था। हमारे बीच में रिलेशन बन गए थे और मैं प्रेग्नेंट थी। मैं नीच जाति की थी, मैं गांव में रहती थी। मैं इनकी हवेली में गई एक दिन और मैंने जो इनकी बड़ी माँ थी उनसे बोला कि ऐसे ऐसे मैं आपके लड़के से प्यार करती हूँ, मुझे आप जो है एक्सेप्ट कर लो। तो उसकी माँ ने बोला कि पता तो चल गया था भाई, बहुत गंदी बेइज्जती होने वाली है गाँव में कि ये लड़के ने क्या हरकत कर दी। तो बोली कि अभी थोड़ा सहमति के लिए टाइम चाहिए, तो हमें टाइम दो, 1 महीने का टाइम दो, हम आपको बताएंगे। अब इतने में क्या हुआ, वो लड़की जो थी 5वें-6ठे महीने प्रेग्नेंट थी जब वो पहुंची थी हवेली में। तो गांव में 1-2 महीने और हो गए, 7-8 महीने हो गए इस बात को। तो गांव में उस लड़की को ताने मारने शुरू कर दिए कि बिन ब्याही माँ हो गई, कुंवारी थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब ये लड़की उस लड़के के लिए इतना लॉयल थी कि इसने बताया ही नहीं कि उससे हुई हूँ, कि उनके परिवार की इज्जत ऐसी हो जाएगी। ये क्या हुआ, 8वें-9वें महीने में फिर दोबारा पहुंच गई
पहुंचने के बाद बोली माँ मेरे को एक्सेप्ट कर ले, मेरी गांव में पूरी धज्जियाँ उड़ा दी, मेरी कोई इमेज नहीं रह गई है, मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार है, ऐसा कर दिया। तो उसकी माँ ने एक बार पूछा तू मुझे बस इतना बता, तूने किसी को बताया हमारे बारे में? बोली मैंने नहीं बताया। इशारा करती है पीछे से, उसके सर पर डंडे मारने शुरू कर देते लोग, जो अंदर के होते हैं सिपाही वगैरह, डंडे वंडे मारते हैं और वो हालत कर देते हैं। उस लड़की की डंडे लगते लगते ही डिलीवरी हो जाती है। बोला ना पेट पे मारा, इधर मारा उधर मारा, तो प्रेशर हुआ एकदम से, उसने झटके से बेबी को बाहर निकाल दिया। उस हवेली में उन्होंने क्या करा, जन्मे बच्चे को भी जान से मार दिया, उस लड़की को भी जान से मार दिया, और रात को चुपचाप पता है कहाँ दफना दिया? अपने उस वाले घर के गड्ढे में। और वो लड़की जाते जाते मरते मरते श्राप दे गई कि तुम्हारे यहाँ की जितनी भी औरतें हैं, जो जो इस हवेली में रहेगा, मतलब वो घर, उसकी बलि होगी। मतलब वो खत्म है, फिर वो खत्म है, चाहे औरत हो चाहे। उसकी तरफ हाथ कर दिया था, अंकिता की तरफ, कि इसकी शादी है ना, इससे उस शादी से पहले इसे खत्म कर दूंगी मैं। जो आई थी उन्होंने कैसे ना कैसे उस टाइम उसको उस बॉडी से अलग किया, उनकी मम्मी की बॉडी से, और हाथ जोड़ लिए कि आप बिहार छोड़ दो, आप बिहार आना ही मत। अंकिता की शादी हो गई, वो मुंबई में रह रही है, उसके पेरेंट्स जम्मू में रह रहे हैं, और ये वाला घर ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। ओ ये तो कुछ अलग ही सीन है भाई। वो हाथ चबाने वाला इस वाली में होगा भाई रोंगटे खड़े। भाई यार ये तो बहुत ही दर्दनाक सीन है भाई, कि और बच्चे को भी मार दिया। आपको खुद बताया भाई साहब यार क्या कर रहे हैं भाई लोग, किसी भी हद तक जा रहे हैं यार, हद होगी यार। ये तो पुराना इंसिडेंट है जो उसने बता दिया, ऐसे पता नहीं कितने अब केस उनकी होते शादी होंगे। को कितने साल हो गए? अप्रोक्सीमेटली 3-4 साल हो गए। और उन्होंने बताया भी ये चीज़ कि अक्षय सर, आज भी मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ लेते कि ये निशान कैसे हाथ पे, आज तक वो निशान नहीं गए जो मम्मी ने काटे थे। तो जब उन्होंने बोला था कि इसकी भी शादी होने वाली होगी तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, तो वो उसका उस चीज़ का उपाय कैसे हुआ? वो जो आई थी ना फीमेल, उन्होंने वहाँ पे 2-3 घंटे तक यज्ञ किया है। बस इतना कर दिया कि इस अभी के लिए निकाल दूं, जब तक ये यहाँ से चले जाए। क्योंकि बोलते हैं ना कि रावण ने भी क्या बोला था, मुझे ये देव नहीं मार सकते, ये नहीं मार सकते, वो नहीं मार सकते थे, लेकिन रावण ने ये नहीं कहा था कि मुझे इंसान नहीं मार सकता। रावण ने इंसान को इतना ये सोचा कि इंसान मुझे क्या ही मारेगा, तो राम के नाम पर जो जन्म हुआ था राम भगवान के, कि इंसान के रूप में रावण ने भी एक छोड़ दिया था। तो इसमें उसने क्या कहा था कि इस हवेली में जो रहेगा, जैसे भूल भुलैया में आपने देखा है, हवेली में आओगे तो वो वाला था कि हवेली छोड़ दी, भाग गए तो बच गए। हाँ, आओ कभी हवेली पे। भाई ये हवेली का किस्सा तो बहुत ही खतरनाक था यार। सही में ये किसी के साथ सही में हो जाए भाई, मतलब सही में हुआ ही है, बट इमेजिन भी नहीं हो पाता भाई, फट जाएगी। मतलब यार, क्या उन्हीं को करेंगे? पता है भाई कि उन पे क्या जिन पे बीती और बीतती क्या है, हुआ, उन्हीं को जो पता जैसे है। काटा उनकी मम्मी ने। सही में भाई अलग ही सीन। मैं कह रहा हूँ आप एक सिचुएशन समझो कि रात को आप 2 बजे बैठे हुए हो और एक ऑडियो आप प्ले करते हो कान में, ये सुनने के लिए कि क्या हुआ होगा, और एकदम से आता है कि मेरी मम्मी मेरा हाथ चबा रही थी। 2 सेकंड के लिए हमारी आत्मा निकल के शरीर छोड़ के पूरा द्वार का घूम के वापस आ जाती है। सही में भाई आप तो भाई हिल गए होगे सुन के। क्योंकि वो लड़की जिस तरीके से बता रही है ना, मैं अपने उसमें लगाता हूँ वीडियोस में, रो बिल्कुल ऐसा कि अक्षय सर पता है अक्षय सर, मैंने ना फिर ऐसे करा, अक्षय सर पता है उसकी जो मम्मी थी ना वो ऐसे कर रही थी, उसके जो मेरे जीजू थे ना उनसे नीचे नहीं आया जा रहा था। सोचो कि उसकी कजन और उसके जीजा खड़े होकर बालकनी में से देख रहे हैं, नीचे आने की हिम्मत नहीं हो रही। भाई लड़की ने लेकिन सही हिम्मत दिखाई। यही कमेंट आए हैं उस वीडियो पे कि लड़की को सल्यूट है, उसने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करा। पर जीजा को भी मानना पड़ेगा मदद करने गया नहीं, चिकन खा लिया, उससे चिकन तो बनवा लिया, ये नहीं ये है मदद ये कर लूं नीचे आके हेल्प कर दूं, देख लूं कुछ। भाई ऐसे नींद नहीं आएगी अगर देख ले आप। इस केस में तू क्या करेगा अगर तू जी जाए तो? हेल्प करूंगा भाई, तू करेगा? हाँ भाई और क्या, कद्दू करेगा तू हेल्प। तू साले मक्खी से डर जा। तू साले टैक्सी बुला के शहर छोड़ दे, वो फ्लाइट पकड़ ले, गोवा जाके पार्टी कर। तो ये भी कह ही रहा है, ये भी कह ही रहा है, लगा रहा कौन सा लगा रहा कोई हेल्प। अबे हम तो कर लेंगे, तू साले टिड्डा देख के डर जाता है। तू करेगा भाई देख, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं जाके पास में जाके हेल्प तू ना करूंगा, अभी यहीं बट बैठे मेरे बैठे माइंड कह में रहा जो है। आ रहा है वो ये है कि
अगर गंगा जल वंगा जल हो तो छींटा दूर से मार दिया टाइप्स कुछ कर पास नहीं जाएगा मतलब। पास जाने की हिम्मत, मतलब हेल्प की जाएगी, ऐसा नहीं है कि हमारी जान को खतरा हो हम कुछ किसी करें। को फोन कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, ये वाली हेल्प फिर तो एक तरीके के वही वाले जीजा हुए आप जो अबे ये थोड़ी है, नीचे खुद नहीं आ जा रहे, नहीं रहे, नीचे आ जाएंगे भाई, नीचे औरों को बुला के फंसवा लगा ले जैसे छींटा मार दिया गंगा जल का दूर से। हाँ हेलो, अरे सीन हो गया, आना जरा एक बार। ये सीन सोच के हंसी बहुत आ रही है। ये सामने वो कांड चले, फोन करे आना और खुद मदद अबे नहीं जो कर रहा। कर सकता है उसे ही तो बुलाएंगे, किसी पंडित जी महाराज को, किसी को तेरी तरह थोड़ी कैब बुलाई, डियर डोना बैठे हैं जाके पार्टी कर रहे हैं वहां। मुझे लग रहा है ये भी कह ही रहा है, ये भी करेगा नहीं। नहीं करूंगा भाई, सुन ले, तू ये सुनना चाहता नहीं अब करूंगा, ये बैठे बैठे कह ही रहा है। नहीं करेंगे, बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे, अपने घर निकलेंगे जाके खुश। ये तो खुद तो करेगा नहीं और बीवी को भी नहीं करने देगा। अरे तू क्या करेगी, अंदर चल। चल अंदर चल, अपनी जान प्यारी है, चलो यहाँ से। सोने का टाइम हो रहा है, जल्दी चले। अक्षय भाई आप क्या करते, आप होते तो? भाई मैं तो सच बताऊं, ये सच है, जब हम ऐसी कोई चीज देखते हैं ना, पहली बात तो हमने जिंदगी में इनसे सामना करानी है, हाँ ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि हम कुछ करने के लेवल पे होंगे। हाँ सही में भाई, बिल्कुल सही कह रहा अगर हम रात को भी है ना यार, स्लीप पैरालिसिस में तो हमसे कुछ होता नहीं, हमारा शरीर अकड़ जाता है वहां पे। जब हमें लगता है कि कुछ है और सही में कुछ आ गया, तो आपको लगता है हमसे कुछ होगा? भाई एक बात बताऊं, कोई इंसान ना दूसरे के लिए करने को राजी नहीं है। अपने घर वाले होंगे ना तो बंदा जान की बाजी भी लगा देगा। जैसे उसने देखा कि हाँ मेरी माँ के साथ कुछ हो रहा है, तो बेटी ने जान की बाजी लगाई और करा काम। कोई जीजा हो, पीजा हो, सीजा हो, तू क्या कर लेगा, तू क्या कर लेगा, ये सब तो चूतेबंदी की बात है। अपने के घर वालों के साथ होगा तो कह रहा है सीजा हो, सीधी बात बताऊं तो अपने अगर क्लोज रिलेशन होंगे, भाई होंगे, तो करा जाता है भाई। देखा जाए तो जीजा भी तो क्लोज ही है भाई। जीजा कौन सा अब दूर depend का करता है कि रिश्तेदार जीजा है। कितनी बन रही का है। ही हुआ यार। क्यों? जीजा जीजा भी तो जीजा क्लोज बस होता है मजे ही भाई। लेता है जीजा। डिपेंड करता है तुम्हारी किससे बन रही है कितनी। हाँ किसी की चाचाओं से बन रही है, किसी की मामाओं से बन रही है, किसी की जीजाओं से बन रही है। हाँ। तू थोड़ी बैठे कह सकता जीजा तो क्लोज ही हुआ। भाई लेकिन रिश्ता तो एज अ क्लोज ही है। चल ठीक है, बनने ना बनने अबे तो रिश्ता अलग तो बात। बाप बेटे का भी क्लोज है, किसी किसी की नहीं बनती। ये तो चूतेबंदी की बात हुई ना। कौन किसको कितना चाहता है उसकी बात है ना, उसकी उस हिसाब से हेल्प करेगा। समझ रहा? ये है सिस्टम। जीजा क्लो तू अपने जीजा के लिए लगा देगा जान की बाजी। हाँ भाई मैं तो लगा दूं ये लगा देगा। चलो अगली कहानी बताओ भाई, चलो। कि तेरे लिए किसी के भी अबे जीजा की बात। जीजा की ये भी जीजा है तेरा ये। जीजा की भी मैं कह रहा हूँ, इसके लिए भी तेरे लिए भी, और जीजा दोनों के लिए जान भी। की बाजी और लगा जीजा दूंगा। के लिए भी। तू जीजा को जो एक बाइट पिज्जा की दे दे। जान की ये बात दरअसल अपनी स्किल्स बता रहा है, मेरे ऊपर कंधे में गोली रख के चला रहा है ये इस टाइम। चलो यार हॉरर का मूड बना हुआ है, हॉरर कॉमेडी नहीं ये जो करते। करना चाहता है मेरे थ्रू बता रहा है। हाँ, तू भी वही कर रहा है। तू ये तो कुछ नहीं करेगा, आप नहीं निकल मारा, ये कुछ नहीं करेगा। बस जो ये कह रहा है बस वो ये करना चाहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अक्षय भाई अगली बात बताओ यार, मजा आ गया इस वाली में तो। अगली जो स्टोरी है वो है एक लड़की की। पता नहीं, एक तो लड़कियों के साथ बहुत होता है ऐसा लग रहा है। भाई ये होता है कि या फीमेल ऐसा के भी हो साथ सकता है ज्यादा आप सिर्फ महज लड़कियों के खोलते हो। हाँ, मेरे को पता था ये आने वाला, इसलिए मैंने पहले ही बोला था। मुझे लग रहा है लड़कियों के साथ बहुत होता है। आप नहीं बोलोगे कमेंट में आ जाएगा। तो क्या हुआ, ये नावी मुंबई में एक लड़की काम कर रही थी काफ़ी टाइम से, और ये तो इंसिडेंट ऐसा था तो दो कहानियाँ रिलेट हो रही आपस में, ठीक है। ये नावी मुंबई में एक लड़की काम कर रही थी, किसी शोरूम में काम कर रही थी। तो वहीं पे उसके साथ कुछ मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना, जैसे वहाँ पर क्या होता है, कब पहले भी उसके साथ हुए थे, वो अभी नहीं बताते, मैं उसी को कंफ्यूज हो रहा था। नावी मुंबई जिस शोरूम में वो काम कर रही थी ना, उसके साथ क्या होता था, उसे सर्वाइकल का पेन था। मुझे तो आइडिया भी नहीं है सर्वाइकल क्या होता है सच बताऊं, लेकिन मैंने सुना है उसमें चक्कर वक्कर बहुत आते हैं जब सर्वाइकल हो जाता है एकदम से। तो जिस शोरूम में वो जाती थी वहाँ पे एकदम से उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आ गए सर्वाइकल के पेन की वजह से। तो उसका घर मतलब होगा मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर दूर था, और वो डेली ट्रेन से ट्रैवल करती थी, लोकल ट्रेन जो मॉर्निंग में चलती है। तो उसने बताया कि उसने ऑफिस में बोला कि मेरे को काफ़ी सर्वाइकल का पेन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, मेरे को घर छोड़ दो। तो दिवाली के आसपास की बात है और कोई इतना फ्री नहीं था उस शोरूम में, शायद कार सेल्स का शोरूम होगा वो, कोई इतना फ्री नहीं था कि वो उसे घर छोड़ दे। तो उनकी आपस में बात हुई, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक कलीग है, उसका घर है 5 मिनट की दूरी पे, वहाँ पे आप चलो, वहाँ रेस्ट कर लेना। अब भाई उसने 2-3 बार तो मना करा कि नहीं मैं ठीक हूँ, ऑफिस में चेयर पे बैठ गई, कभी इधर उधर चल पड़ी,
उसके बाद उसने बोला कि ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, कलीग के घर पे मुझे छोड़ दो, मैं वहाँ पे रेस्ट कर लूँगी। तो भाई कलीग ने क्या करा, अपनी गाड़ी वाड़ी उठाई, उस लड़की को छोड़ा, चाबी पकड़ा दी हाथ में और बोल दिया कि आप अंदर रुको और जब तक आपका मन करे, फ्रिज वगैरह वहाँ पे है, उसमें फ्रूट्स रखे हैं, कुछ खाना है तो मैगी रखी हुई है, अपने कोल्ड ड्रिंक पी लेना, पानी है, बियर को हाथ मत लगाना। अपने आराम से वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद क्या हुआ, वो लड़की बताती है कि अक्षय सर मैं वहाँ पे ना 10 मिनट रुकी होंगी बस। मैं जैसे ही बेड पे लेटी ना, मुझे चक्कर तो आ ही रहे थे, मुझे ऐसा लगा जैसे होता ना कि खिड़की है तो खिड़की से अगर कुछ जाता है तो आपको शेडो आती है एकदम से। वो बोली मैं बेड पे ऐसे लेटी थी, मुझे ऐसा लगा जैसे एक शेडो यहाँ से निकली है। तो वो थोड़ा सा संभल के उठी, उसने देखा तो उस तरफ कुछ भी नहीं था। फिर एकदम से वो थोड़ा सा यूँ लेटी तो लेफ्ट में से शेडो निकली, फिर एकदम से उसने लेफ्ट में देखा, हालांकि राइट और लेफ्ट में दोनों साइड खिड़कियाँ थी। तो उसने बाहर निकल के देखा दोनों साइड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसने कैसे ना कैसे अपने आप को मनाया कि वहम हो सकता है, कोई नहीं। उसने क्या करा, लेटी तो थोड़ी देर में उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में ना कोई चल रहा है, धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई चल रहा है। अब इस बंदी को थोड़ा सा डर लगने लगा क्योंकि वो किसी और के घर पे है। अगर ये अपने घर पे हो ना तो फिर भी ये लगता है कि यार मैं तो इतने टाइम से रह रहा हूँ, लेकिन वो किसी और के घर पे है। तो उसे थोड़ा सा ऐसा लगा यार कि मैं कॉल करूँ उसे कलीग को कि यार मेरे को तो पिक कर ले, मैं ऑफिस से बढ़िया तो मैं ऑफिस में ही ठीक थी। तो उसने क्या करा, बोले कि चल मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ, क्या पता मेरा वहम हो। थोड़ी देर में क्या हुआ, जो बाथरूम में वाटर टैप था वो ऑन हो गया। अब ये बंदी बहुत ज़्यादा शॉक हो गई इस चीज़ को देख के। ये उठी और इसने टैप बंद करा और जैसे ही पीछे मुड़ी ना, इसके सामने से कोई चीज़ निकली है। ये बंदी 2 सेकंड के लिए यू हो गई, बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं ना इंस्टेंटली जंप स्केयर मुंह पे आ गया, यू आई और यू करके निकल गई। और ये बंदी बिल्कुल यू हो गई 2 सेकंड के लिए कि क्या हुआ मेरे साथ। इस बंदी ने बोला कि मैं बेड तक गई, मेरे पीछे भी देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने फ़ोन उठाया, अपने कलीग को फ़ोन करा कि मैं आपके घर में रुक नहीं पाऊंगी, प्लीज़ आ जाओ और मेरे को लेके मेरे घर छोड़ दो या मुझे ऑफिस ले चलो। तो उसने बोला कि जल्दी जल्दी में, यार देख अभी ना फटाफट सेल्स चल रही है और वो गेस्ट आ रखे गाड़ी लेने के लिए, मैं 7 बजे तक आ जाऊँगा, और कॉल काट दिया। अब ये लड़की बेचारी पता क्या सोच रही है मन में, मेरे पास चाबी है, मैं एक काम करती हूँ, इसका लॉक करके मैं ना सीढ़ियों में बैठ जाती हूँ बाहर जाके, कम से कम धूप वूप आ रही है, मैं सेफ तो रहूँगी, कहीं अगर मेरा वहम नहीं हुआ तो। इसने क्या करा, ये लेटी और फिर सोची कि बाहर तो धूप हो रही है, मेरे सर्वाइकल हो रहा है, मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। इसने सोच लिया कि भाई जो हो रहा है ना उस कमरे से बाहर हो रहा है। 1 BHK था वो, मैं अपने कमरे में रहूँगी, और कमरे में अपने आँख बंद करके लेट गई। भाई कैसे ना कैसे इस बेचारी की किस्मत इतनी बुरी है, कभी धीरे धीरे बर्तन गिर रहे हैं, कभी लाइट ऑफ हो रही है, कभी वहाँ पर पानी छिड़काने की आवाज़ आ रही है। और किस्मत कितनी ही बुरी होगी, इसने क्या करा, 2-3 घंटे निकाले और जैसे उठ के देखा ना, इसे एक परछाई दिख गई वहाँ पे, ब्लैक शैडो विद नो फेस, कमरे के बाहर, जैसे कोई बाथरूम में से झांक के देख रहे हैं। इतना पोर्शन इसने देख लिया उसका, विद नो फेस, एकदम से शैडो यू देख रही थी। जैसे इसने देखा ना, यू भी नहीं, यू करके वापस गई है शैडो आराम से, स्लो मोशन में। इसने बोला कि मेरा वहाँ वक्त निकालना मुश्किल हो गया। 7 बजे कैसे ना कैसे वो कलीग आया। उसने क्या करा, जो कलीग आया उसने बेल बजाई, इसको सुनाई नहीं दे रही बेल। उसने इसे फ़ोन करा कि आप इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ, आप सो रहे थे क्या? ये बोली कौन सी बेल, आपने मुझे मतलब बेल कब बजाई आपने? तो ये बोली, उसने कलीग ने बोला आप एक काम करो, आओ और गेट खोलो, मैं गेट पे खड़ा हूँ। ये बोली मैं गेट खोलने के लिए उठी, मैंने अपने सैंडल्स वगैरह पहने, मैंने जैसे कमरे के बाहर कदम रखा ना, मेरे सामने वो चीज़ आके खड़ी हो गई, बिल्कुल सामने। और उसने क्या करा, सामने आके मेरे अंदर से आर पार निकल गई। तो बोलते हैं ना हवा का झोंका जैसे बहुत तेज लग के निकलता है बॉडी से, वैसा एकदम से उसके आर पार निकल गया। और ये क्या हुआ, वहीं की वहीं फ्रीज हो गई। ये बोली कि उसी टाइम 1 सेकंड के अंदर मुझे कोल्ड हो गया। ये बिल्कुल मुश्किल से रेंगती रेंगती गेट तक पहुंची। इसने गेट खोला, वो बंदा अंदर आया, उसने बोला कि क्या हुआ तुम्हें? इसने बताया कि आपके फ्लैट में ऐसे ऐसे कुछ एंटिटी है, मुझे दिखी है, ये वो। तो उस बंदे ने इसे मजाक बना दिया कि आपको तो वहम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बोलने वाली बात है, और मैं इतने टाइम से रह रहा हूँ, 2-3 महीने हो गए रहते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या हुआ, ये लड़की कैसे न कैसे अपने घर पहुँच गई। इसने 1-2 दिन की छुट्टी ले ली। उसी दौरान आ गई दिवाली।
तो दिवाली से एक दिन पहले इनको मैंडेटरी आना ही आना था ऑफिस में। तो क्या हुआ, ये दिवाली से एक दिन पहले अपने ऑफिस जा रही थी रिपोर्टिंग के लिए। सुबह सुबह इसे दिखता है कि कोई लड़की इसका पीछा कर रही है, 20-21 साल की लड़की। और ये अपने घर से निकलती है तो देखती है कि कोई पीछा कर रहा है। तो उसने रिकॉर्डिंग में यही बोला कि अक्षय सर कोई लड़का होता है ना तो डर लगता है, कोई लड़की थी मैंने नहीं ध्यान दिया। तो क्या हुआ, बोली सुबह की लोकल मैंने पकड़ी तो 2 स्टेशन जो लोकल स्टेशन थे उसके बाद उसका ऑफिस आ जाता है। वो लड़की ट्रेन में भी चढ़ गई। तो बोली कि जब हम ट्रेन में जाते हैं ना तो अगर हम रेगुलर जा रहे हैं तो हम चेहरे पहचान लेते हैं कि ये तो डेली जाने वाला है। हमारी कभी कभार उनसे बातचीत भी हो जाती है कि और आप कैसे हो। वो लड़की बिल्कुल नई थी वहाँ पे, बिल्कुल नई। तो क्या हुआ, इसने जब देखा ना उसे तो पहले सोचा मैं इससे पूछूं नहीं पूछूं, कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रही। इसने बोला छोड़ना, मेरे को क्या करना है। ये अपने ऑफिस पहुंच गई। तो ऑफिस में जैसे सब खाना खाने निकलते हैं, ये बाहर आके देखती है लड़की इसके ऑफिस के सामने खड़ी है रोड के दूसरी तरफ और इसे ही देख रही है। ये सोचती है भाई ये लड़की पागल वागल होगी, वो तब भी इग्नोर कर देती है। शाम को जब वो निकलती है ना, इसे तब लगता है कि शायद अब वो लड़की मुझे नहीं दिखेगी, वो लड़की इसे तब भी फॉलो कर रही होती है। ये अपने घर के अंदर घर पहुंच जाती है और ये क्या करती है, गेट बंद कर देती है। तो वो जो लड़की थी वो अपार्टमेंट के बाहर इनके रुक गई थी, अपार्टमेंट के अंदर नहीं आई थी। ये जाके ना सोचती है मैं मम्मी को बताऊं ना बताऊं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। ये सोचती है यार मम्मी को बता दूंगी, टेंशन लेंगी बहुत ज़्यादा, देखते हैं कल होगा नहीं होगा। दिवाली वाला दिन था या दिवाली से एक दिन पहले वाला दिन था। इन्होंने, इसकी मम्मी ने और इसने प्लान बनवाया कि मेहंदी लगवा के आएंगे बाहर मार्केट से। तो ये अपने मेहंदी लगवाने जब गए ना, वो लड़की फिर फॉलो करना स्टार्ट करती है। तो ये सोचती है मम्मी को बताऊं ना बताऊं। मार्केट में भरे क्राउड में जब मेहंदी लगवा रहे थे बोलती है मम्मी मैं एक बात आपसे बोलना चाह रही थी, वो लड़की आपको खड़ी दिख रही है वहाँ? उसकी मम्मी देखती कौन सी लड़की, यहाँ तो कोई भी लड़की नहीं है। तो बोलती है नहीं मेरे को तो कोई लड़की नहीं दिख रही। बोली मम्मी ये पिछले 2 दिन से मुझे फॉलो कर रही है। और उस लड़की की उम्र जो दिख रही है 19-20 साल है, इसकी 28-30 साल है और ये उसे डायरेक्टली देख सकती है, मम्मी इसे नहीं देख सकती। तो क्या हुआ, इसकी मम्मी बोलती है कोई नहीं तू इग्नोर कर, जब घर जाएंगे तब देखेंगे। इसकी मम्मी बार बार रास्ते में पूछ रही है पीछे आ रही है? हाँ मम्मी आ रही है। कितनी तेज़ आ रही है? बोली मम्मी जब भी मैं पीछे मुड़ती हूँ ना और तेज़ हो जाती है हमारी तरफ। बोले क्या क्या पहना है? मम्मी उसने टॉप और जीन्स पहनी हुई है। आ रही है? हाँ आ रही है। इसकी मम्मी को भी घबराहट शुरू हो गई, यार क्या चीज़ है जो लड़की के पीछे लग गई। अब पहले दिन तो अपार्टमेंट से अंदर नहीं आई थी, ये अपने घर में घुस जाते हैं। दूसरे दिन घर के गेट पे खड़ी है। अच्छा। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तेरे को दिख रही है? बोलती है हाँ मम्मी गेट पे खड़ी है, गेट पे खड़ी है, बिल्कुल गेट पे खड़ी है। तो इसकी मम्मी बोलती है चल अंदर चल, तू चल। एकदम से फिर ये अपने उसके पापा को बताती है, उसके दादी और दादा तो को बताती है कि ऐसे ऐसे जो है एक लड़की से दिख रही है। तो ये इसकी दादी होती है, वो बोलती है कि हमारे दोस्त मतलब 2 घंटे दूर एक काफ़ी सिद्धि प्राप्त वो रहती है फीमेल, उन्हें मैं बताती हूँ। भाई मज़े की बात सुनो, जैसे वो फीमेल इनके घर में पैर रखती है ना, ये लड़की बेहोश हो जाती है और ये बार बार एक ही चीज़ बोल रही है कि मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे ले जाऊंगा। लड़की अपने मुंह से मैन की आवाज़ में बात कर रही है, आदमी की आवाज़ में, कि मुझे मत निकालो, मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे मार दूंगा। और यहाँ से जो पूरी कहानी सुनने को मिलती है, उससे वो फीमेल पूछती है कि तू है कौन। तो जो उस लड़की के अंदर, जो लड़की के अंदर आत्मा थी, वो बोलती है कि जिस घर में ये रुकने गई थी ना, उसमें मैं पहले काम किया करता था, मतलब उस घर में रहता था और कहीं पे काम किया करता था। एक दिन अचानक से मुझे हार्ट अटैक आया और मेरी वहीं मौत होगी। मेरे को 1 हफ्ते तक किसी को पता ही नहीं था मैं मर चुका हूँ। मैं अपनी बॉडी को वहाँ पे लेटे हुए देख रहा था कि मेरी बॉडी ये पड़ी हुई है, मैं यहाँ पे पड़ा हूँ, ना तेरहवीं करने वाला, ना पूछने वाला, ना अंतरिम क्रिया वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो क्या हुआ, जब सब कुछ पूछ लिया तो बोले कि अगर ये एक आत्मा है तो गेट के बाहर वाली कौन है। फिर उस आत्मा को बुलाया, फिर उस आत्मा ने बताया कि दिवाली के टाइम पे इनका किसी नज़र उतारने पे टोटके पे पैर लग गया था, तो मैं इनके पीछे पीछे हो ली। तो वो लड़की किसी ने छोड़ रखी थी, किसी की बला छोड़ रखी थी, वो लड़की जो थी अपनी सब्सक्राइबर, उसका पैर लग गया उस पर। एक आत्मा शरीर में पहली थी, दूसरी पीछे पीछे घूम रही थी। कैसे ना कैसे उनसे मुक्त करा गया, तब जाके वो लड़की स्टेबल हुई। लेकिन अब तक उसके साथ ऐसा है, बोलते ना कि एक आत्मा घुसी तो शरीर के द्वार खुल गए, वो कभी भी उसके अंदर कुछ भी आ जाता है कभी भी। अरे भाई साहब,
मतलब कहीं पे नेगेटिव जोन में वो जा नहीं सकती। कहीं नहीं जा सकती, उसको ताबीज दे रखा है और उसमें ये भी बताया उसने कि ताबीज में एक लोहे का चक्कू है जो उसकी रक्षा करता है, और अगर वो ताबीज नहीं होगा तो वो लड़की नहीं होगी आगे। साफ रिस्ट्रिक्शंस है, अगर ये ताबीज तुम्हारे गले से उतरा तो फिर शायद वो कोई नहीं अटैक बचा कर सकते पाएगा। हैं एंटिटीज और फिर उसके लिए। भाई अटैक नहीं, सीधा लेके जाएंगे, अच्छा, क्योंकि पहले ही पोजेस कर रखा था ना, निकाल के भगाया उसे। क्योंकि अब देखो एक और टर्निंग पॉइंट, तो क्या हुआ जब ये सब्सक्राइबर ठीक हो गई, एक हफ्ते बाद अपने ऑफिस गई ना, तो उस बंदे को पकड़ा कि भाई तुम कह रहे थे तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है। तो वो जब पूरी बात सुनता है ना, तब पता क्या बोलता है, यार मुझे सिर्फ ऐसा लगता था कि मुझे ना मेरे फ्लैट में कोई घूर रहा है, मैंने कभी ये नहीं सोचा था इतना होगा। तो क्या हुआ, उसने बोला कि मैं बात करता हूँ ऑनर से, है क्या इस बारे में। फिर उसने क्या करा, अपने ऑनर को, उसको फ्लैट के ऑनर को कॉल करा कि भाई एक बात बताओ, आपके घर में किसी की डेथ हुई थी। तो वो एकदम से शॉक हो जाता है कि ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी, यहाँ पे एक लड़का ऐसे ऐसे मरा था 3-4 महीने पहले। जब उसके बाद इसने ले लिया वो जो इनके कलीग थे उसने, तो उसने बताया कि हाँ 3-4 महीने पहले एक लड़के की डेड बॉडी मिली थी, और जो रीज़न आया था वो हार्ट अटैक का आया था, हमें किसी को पता ही नहीं चला वो कब मर चुका है, 1 हफ्ते से। तो उसने बोला कि आपने क्या यहाँ का शुद्धिकरण कराया था। बोले कि हमें इतना टाइम ही नहीं मिला, हम तो जस्ट बॉडी रिकवर होगी हम अपने निकल गए जहाँ हम रह रहे हैं, और वो फ्लैट ऐसे ही रखा हुआ था, उसका कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उस कलीग ने उसी दिन सेम डे उस फ्लैट को खाली करा था। मतलब अब भी उसकी बॉडी प्योरीफाई नहीं हुई है, वहीं है वो फ्लैट में। बताओ भाई ये तो भाई अलग ही सीन है यार। अपना हो तो ध्यान देंगे ना, अपना नहीं है तो क्या ध्यान देना, पड़ी रहे किसी की भी बॉडी है। सही बात है भाई। पर ऐसे करना नहीं चाहिए भाई, अलग ही सीन है भाई मोस्टली ऐसे जो स्पिरिट्स होती है ना, इनका लास्ट रिचुअल्स ढंग से नहीं होते, इसलिए रह जाती हैं। भटकती रहती हैं इसीलिए ही। आपने कोविड में नहीं देखा क्या हुआ है? कोविड में क्या हुआ है? आपने कोविड में अगर देखा हो, कितनी ऐसी बॉडीज थी जिनको ना जलाया गया ना कुछ करा, सिर्फ गंगा में बहा दिया। हाँ हाँ। तो जब न्यूज़ आप देखोगे, न्यूज़ में एक बंदा आया था, वो बोला कि मैं डुबकी लगाने के लिए नीचे घुसा और ऊपर उठा, उसका मुंह के ऊपर से बॉडियाँ तैरती जा रही थी कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम तो बहुत हुआ है भाई ये सब। ये सोचो उनके स्पिरिट्स का क्या हुआ होगा जिनको अंतिम क्रिया नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं मिला, भाई वो सारी भटक ही रही होंगी, भटक रही है। क्योंकि ना उनका वो पिंडदान हुआ, ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। भाई मज़ा आ गया यार आपके साथ इस एपिसोड में भी, और जनता को मैं फिर से कहूँगा अगर आपको भी मज़ा आया तो भाई पार्ट 3 के लिए कमेंट कर दो, क्योंकि अक्षय भाई के पास जो सब्सक्राइबर्स हैं इनके बहुत सारी स्टोरीज भेजते रहते हैं। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप अक्षय भाई के इंस्टाग्राम पे जाकर, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनके साथ कनेक्ट हो सकते हो, इनको अपनी स्टोरी भेज सकते हो। ये नरेट करते हैं, ये हो सकता है हमारे पॉडकास्ट में उस स्टोरी को सुना दे। और हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक मज़ेदार एपिसोड के साथ। टिल देन मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं, हमारी मर्चेंडाइज आप ख़रीद सकते हो realitstore.com से। यहाँ स्क्रीन पर सारे डिज़ाइन आ रहे हैं, देखो कितने बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन है, आप भी ले सकते हो। और अक्षय भाई के यूट्यूब और उनके इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो। और अगर आप ये पॉडकास्ट बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि हम बहुत ढूंढ ढूंढ के आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं। आप एक सब्सक्राइब बटन तो दबा ही सकते हो हमारे लिए, तो अभी दबा दो एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं आपके साथ नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय श्री राम।